स्वागत है आपका आज के वीडियो में। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। अमीनो एसिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आवश्यक अमीनो एसिड शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते और भोजन से प्राप्त होते हैं। दूसरा, गैर आवश्यक अमीनो एसिड शरीर द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर है सी, एक और दो दोनों। अमीनो एसिड कार्बनिक यौगिक होते हैं जो प्रोटीन के निर्माण खंड के रूप में कार्य करते हैं, जो शरीर की वृद्धि, मरम्मत और सामान्य कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। आवश्यक अमीनो एसिड वे होते हैं जिन्हें शरीर स्वयं नहीं बना सकता, जिन्हें भोजन से प्राप्त करना अनिवार्य होता है, जैसे हिस्टिडीन, ल्यूसीन और लाइसीन। अतः कथन 1 सही है। गैर आवश्यक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वे होते हैं जिन्हें शरीर स्वयं संश्लेषित कर सकता है, जैसे कि एलानिन, ग्लूटेमिक एसिड और ग्लाइसिन। अतः कथन 2 सही है। बता दें कि सशर्त आवश्यक अमीनो एसिड सामान्यतः आवश्यक नहीं होते, लेकिन बीमारी या तनाव जैसी विशेष परिस्थितियों में ये शरीर के लिए आवश्यक हो जाते हैं, जैसे आर्जिनिन, सिस्टीन और ग्लूटामिन। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चित कुंज पहल किसके द्वारा परिकल्पित और विकसित की गई थी? ए, संस्कृति मंत्रालय, बी, विकास आयुक्त का कार्यालय, सी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और डी, भारतीय शिल्प संघ। इसका उत्तर है बी, विकास आयुक्त हस्तशिल्प का कार्यालय। कुंज की परिकल्पना और विकास आयुक्त हस्तशिल्प के कार्यालय द्वारा भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर जिले के फतेहपुर में कौन सी महत्वपूर्ण खोज की गई? ए, क्रिटेशियस काल के समुद्री जीव के लिए जीवाश्म, बी, लगभग 180 मिलियन वर्ष पुराने पंखों वाले सरीसृप का जीवाश्म, सी, प्रारंभिक मानवों के जीवाश्म और डी, बड़े मांसाहारी डायनासोर के जीवाश्म। इसका सही उत्तर है बी, लगभग 180 मिलियन वर्ष पुराने पंखों वाले सरीसृप का जीवाश्म। राजस्थान के जैसलमेर जिले के फतेहपुर में तालाब की खुदाई करते समय मजदूरों ने जुरासिक काल के पंखों वाले सरीसृप का जीवाश्म खोजा, जो संभवतः 180 मिलियन वर्ष पुराना है। यह खोज पश्चिमी भारत के जीवाश्म परिदृश्य को नए सिरे से परिभाषित कर सकती है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सवेरा योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, कल्याण और गरिमा सुनिश्चित करने, बी, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास को बढ़ावा देने, सी, वंचित बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, डी, महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का समर्थन करने। सही उत्तर है ए, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, कल्याण और गरिमा सुनिश्चित करने। सवेरा योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, कल्याण और गरिमा सुनिश्चित करना है। इसके तहत स्वास्थ्य जांच और जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान की जाती है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, फुल डेप्थ रिक्लेमेशन यानी कि एफडीआर तकनीक के उपयोग का एक प्रमुख लाभ क्या है? ए, निर्माण समय को आधा करना, बी, निर्मित सड़कों की संख्या को कम करना, सी, मौजूदा सामग्रियों का पुनः उपयोग करके लागत प्रभावशीलता प्राप्त करना और डी, रखरखाव की आवश्यकता को समाप्त करना। इसका सही उत्तर है सी, मौजूदा सामग्रियों का पुनः उपयोग करके लागत प्रभावशीलता प्राप्त करना। एफडीआर तकनीक लागत प्रभावी है क्योंकि यह मौजूदा सामग्रियों का पुनः उपयोग करती है, जिससे नए संसाधनों की आवश्यकता कम हो जाती है और यह एक किफायती समाधान बन जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ए, 15 अगस्त, बी, 12 दिसंबर, सी, 1 नवंबर और डी, 23 अगस्त। सही जवाब है डी, 23 अगस्त। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है ताकि चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की सफल सॉफ्ट लैंडिंग और प्रज्ञान रोवर के चंद्रमा पर उतरने की उपलब्धि का स्मरण किया जा सके। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रवासी राजस्थानियों एनआरआर से जुड़ने के लिए किस संगठन की स्थापना की गई है? ए, राजस्थान फाउंडेशन, बी, राजस्थान एनआरआर बोर्ड, सी, राजस्थान आरएनआर बोर्ड और डी, राजस्थान प्रवासी परिषद। इसका सही उत्तर है ए, राजस्थान फाउंडेशन। राजस्थान सरकार ने मार्च 2001 में राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना की थी।
ताकि प्रवासी राजस्थानियों के साथ एक स्थायी और सार्थक संबंध बनाए जा सकें। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 10 जनवरी, सी 9 जनवरी और डी 1 जनवरी। सही उत्तर है सी 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को द्विवार्षिक रूप से भारतीय प्रवासी समुदाय के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह 1915 में महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी की स्मृति में मनाया जाता है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि वर्तमान में किसके द्वारा प्रबंधित किया जाता है? ए वित्त मंत्रालय, बी विदेश मंत्रालय, सी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, डी शहरी विकास मंत्रालय।